मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने हम लेके आते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of today's lecture. क्योंकि आज के सभी questions आज के ऐतिहासिक फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, तो इसीलिए आप इनके उत्तर करने का जरूर प्रयास कीजिए और इनके उत्तरों को लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाले एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 8 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1936 अर्थात 1936 से, व्हेन ऑल इंडिया रेडियो वाज लॉन्च्ड, अर्थात आज के दिन ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च किया गया था। The Indian State Broadcasting Service (ISBS) was renamed as All India Radio and officially launched on 8th June 1936. The All India Radio, a division of Prasar Bharati, is the national public radio broadcasting service of India. It is headquartered in New Delhi and it is Doordarshan's sister service under Prasar Bharati. इसका मोटो है बहुजन हित्य बहुजन सुखिया, अर्थात फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ एवरीवन। एआईआर की शुरुआत 20 के दशक में हुई थी। पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे और कलकत्ता के रेडियो क्लबों द्वारा किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की शुरुआत 1924 में हुई और 1930 में द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर स्टार्टेड द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑन अ ट्रायल बेसिस। जून 8, 1936 को फाइनली आईएसबीएस का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। अगर बात करें देश के बाहर अर्थात एक्सटर्नल सर्विसेज की शुरुआत कब हुई, तो वह हुई थी 1939 में विद अ ब्रॉडकास्ट इन पश्तो लैंग्वेज। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस 6 रेडियो स्टेशंस काम करते थे भारत में, नेमली दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ एंड तिरुचिरापल्ली। उस समय भारत में तकरीबन 2,75,000 रेडियो सेट्स थे। समय के साथ ऑल इंडिया रेडियो ने कई नए तरीकों के बुलेटिन्स, म्यूजिक प्रोग्राम और प्ले की शुरुआत करी और 1957 वर्ष में विविध भारती रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था टू कम्पीट विद रेडियो सीलोन। वर्ष 1977 में एफएम ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत चेन्नई से करी गई और बाद में 1990s में इसको और विस्तृत किया गया। नॉर्थ ईस्ट इलाके में भारत के द सर्विसेज वर स्टार्टेड इन 1989 और द ऑल इंडिया रेडियो कमीशन्ड इट्स 100th स्टेशन इन 1990 एट वारंगल इन आंध्र प्रदेश। वर्ष 2002 में पहली डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस की शुरुआत करी गई टू सर्व द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया और 2008 में एक एफएम ट्रांसमीटर कमीशन किया गया इन लद्दाख इन लेह। और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है आज का। यह है संबंधित 1955 अर्थात 1955 से, व्हेन टिम बर्नर्स-ली वाज बोर्न, अर्थात जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली का जन्म आज के ही दिन हुआ। Sir Timothy John Berners-Lee, also known as Tim BL, is an English computer scientist who is best known as the inventor of World Wide Web or WWW. वह कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसोरियल फेलो हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड ही इज अ प्रोफेसर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बर्नर्स-ली डायरेक्टर हैं ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, which oversees the continued development of the web. इसके साथ वह वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं।
उनको वर्ष 2004 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइटहुड प्रदान किया गया था फॉर हिज पायनियरिंग वर्क। और द अलायंस फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट A4AI was launched in 2013 October। इसका उद्देश्य है टू मेक इंटरनेट एक्सेस मोर अफोर्डेबल सो दैट एक्सेस इज ब्रॉडेंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। Berners-Lee is leading the coalition of public and private organizations जिसमें शामिल है कई बड़े नाम जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 2001 में इनको फेलो के रूप में इलेक्ट किया गया था ऑफ द रॉयल सोसाइटी, अर्थात ही वाज मेड FRS। नवंबर 2019 में एट द इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन बर्लिन उन्होंने और WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन ने लॉन्च किया कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब, जो एक ऐसी कैंपेन है विच टेक्स इनिशिएटिव टू परसुएड गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज एंड सिटीजंस अक्रॉस द वर्ल्ड टू कमिट देमसेल्व्स टू 9 प्रिंसिपल्स टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ वेब मिसयूज एंड इंटरनेट अब्यूज। और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। यह संबंधित है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे से कि किस प्रकार आज के दिन वैश्विक स्तर पे इस दिवस को मनाया जाता है। अर्थात आज के ही दिन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करी थी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मार्क्ड द डे ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर इन द ईयर 2000। इसका उद्देश्य था टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर अमंग जनरल पब्लिक। जब बात होती है ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी की तो ये कई तरीकों से मानव शरीर में डेवलप हो सकती है। इट सिंपली मीन्स व्हेन सेल्स इन द ब्रेन ग्रो इन एन अबनॉर्मल वे। यह दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है मेलिग्नेंट, दैट मीन्स कैंसरस ट्यूमर, जहां पे सेल ग्रो करते हैं और शरीर के अन्य अंगों तक फैल जाते हैं। परंतु एक दूसरे प्रकार का ट्यूमर भी होता है विच इज बिनाइन, ये नॉन कैंसरस होता है, कम खतरनाक होता है एंड इन दिस केस द सेल्स डू नॉट ग्रो और स्प्रेड, और अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाए तो पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर की जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार से पैदा हो सकता है, या तो ये ब्रेन के अंदर ही न्यूरल एलिमेंट से उत्पन्न हो जाता है या फिर शरीर के किसी अन्य अंग में हुए कैंसर्स के ब्रेन तक फैल जाने के कारण पैदा होता है। In any case, it is treatable if diagnosed in time, and that precisely is the objective of celebrating today as World Brain Tumor Day to save as many lives as possible. और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का। यह है कि किस प्रकार आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है which is वर्ल्ड ओशंस डे, अर्थात आज के दिन विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। World Oceans Day is an international day that takes place annually on 8th June with the objective of raising awareness regarding protecting and saving the oceans in the world. This concept was originally proposed in 1992 by Canada's International Centre for Ocean Development ICOD और Ocean Institute of Canada OIC। यह हुआ था during the Earth Summit, जो कि वर्ष 1992 में हुई यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, अर्थात UNCED है। दिस वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन ब्राजील। वर्ल्ड ओशंस डे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ था वर्ष 2008 में। यह अंतरराष्ट्रीय दिवस सपोर्ट करता है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और SDGs। इसका उद्देश्य है पब्लिक इंटरेस्ट को जागृत करना इन द प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस एंड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। आधुनिक समय में बढ़ते मरीन पोल्यूशन के कारण समुद्र के बचाव और संरक्षण के लिए प्रयास करना और भी आवश्यक हो गया है, और इसी के साथ वर्ल्ड ओशंस डे का महत्व बेहद रूप से बढ़ गया है। हर वर्ष इसकी एक ना एक अनोखी थीम होती है, और अगर बात करें 2021 या वर्तमान वर्ष के थीम की, सो दिस इज द ओशन
लाइफ एंड लाइवलीहुड्स कि किस प्रकार ना कि ओशन जीवनदायिनी है, परंतु कई लोगों का डायरेक्ट लाइवलीहुड इससे जुड़ा हुआ है। विद दिस अब आइए दोस्तों चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो? अर्थात कब भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा गया? ऑप्शंस है ए 1934, बी 1935, सी 1936 और डी 1937। अगला प्रश्न है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो सिचुएटेड? अर्थात कहां है ऑल इंडिया रेडियो के मुख्यालय स्थित? ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी न्यू दिल्ली, सी बैंगलोर या डी पुणे। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और WWW? अर्थात कौन है इसके आविष्कारक? ऑप्शंस है ए मार्क जुकरबर्ग, बी टिम बर्नर्स ली, सी एलोन मस्क या डी बिल गेट्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व्ड? अर्थात कब मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस? ऑप्शन में कुछ दिनांक हैं जैसे कि ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून या डी 8 जून। और आज का पांचवा प्रश्न है, व्हेन इज द वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व्ड? अर्थात किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 7 जून, बी 8 जून, सी 9 जून या डी 10 जून। विद दिस आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अर्थ समिट हेल्ड? अर्थात प्रसिद्ध पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1990, बी 1991, सी 1992 और डी 1993। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।